जय हिंद दोस्तों, आप सभी का युवा पथ एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर, मतलब इंग्लिश में जो बेसिक ग्रामर होता है उसे आज हम पढ़ेंगे कि ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर की डिफिनीशन तो आप लोगों को सभी को मालूम होगी कि द वे इन विच वी यूज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अ ग्रामर। अब आप लोग कुछ लोग नहीं समझे होंगे, हिंदी में समझाते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें हम किसी भी भाषा के नियमों का उपयोग करते हैं उसे ग्रामर कहते हैं। वो चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, उसमें जब हम किसी भाषा के नियमों का उपयोग करते हैं उसे हम ग्रामर कहते हैं। अब हम ग्रामर देखिए, ग्रामर की बेसिक यूनिट क्या होती है, वो चाहे हिंदी हो वो चाहे इंग्लिश हो। जैसे हिंदी में आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदी व्याकरण की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है। हिंदी भाषा की सबसे बेसिक यूनिट और हिंदी व्याकरण की सबसे बेसिक यूनिट होती है अक्षर। उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में की सबसे बेसिक यूनिट होती है लेटर। अब लेटर आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं, ए से जेड तक। उस 26 लेटर में को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है वावेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। सभी को मालूम होगा कि वावेल 5 होते हैं, ए, ई, आई और यू। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। इन वावेल को छोड़ करके, 5 वावेल को छोड़ करके जो भी शेष बचते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। सभी को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि इन 26 लेटर को हम दो भागों में डिवाइड किया। पहला है वावेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। अब आते हैं सेकेंड कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे बेसिक यूनिट लेटर हुई। अब लेटर से भी बड़ी यूनिट क्या होती है, वर्ड। अब इससे पहले भी समझते हैं कि इन 26 लेटर को हम जब इकट्ठा बोलेंगे ए से जेड तक, जब हम एक मर्ज करेंगे, उस मर्ज करने के बाद हम ए से जेड तक को बोलेंगे अल्फाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट, जिसे बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब अल्फाबेट की डिफिनीशन क्या होती है, ऑल द लेटर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब जब हम लेटरों को अरेंज करते हैं एक मीनिंगफुल वे में उसे बोलते हैं अल्फाबेट। अब अल्फाबेट के बाद हम पढ़ेंगे वर्ड कि वर्ड किसे कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द। शब्द की परिभाषा क्या होगी, आप लोग पढ़े होंगे कि शब्द की परिभाषा क्या होती है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे बोलते हैं शब्द। इंग्लिश में समझो, अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर, अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड अ वर्ड। जिसको हमने हिंदी में बताया हमने इंग्लिश में लिख दिया, सभी लोग नोट कर लेंगे। अब वर्ड की डिफिनीशन क्या होगी सभी को मालूम चल गई। एग्जाम्पल से समझेंगे कि इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि वर्ड की डिफिनीशन में हम कुछ कहते कैसे। जैसे हमने लिखा बॉय, BOY, बॉय लिखा है, ये एक वर्ड है। क्या है, वर्ड। क्यों है वर्ड, क्योंकि इस बॉय का कोई सेंस निकल रहा है, क्योंकि बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का होता है। अब हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, वर्ड लिख रहे हैं BYO। अब ये बताइए 3 लेटर्स इसमें भी हैं, अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इसमें भी है, अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इसमें भी है, लेकिन ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट्स है वो राइट वे में नहीं है, वो मीनिंगफुल वे में नहीं है। इस वजह से यह वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो आशा करते हैं कि आज हमने जो भी बेसिक ग्रामर में समझाया होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग हमारे युवा पथ एकेडमी को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद।